हाय गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल RKP स्टॉक्स। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मूविंग एवरेज पे पैसा कैसे बनता है। दोस्तों, आपने बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस किए होंगे लेकिन आपको पैसा नहीं बने होंगे, और ख़ास करके रिटेल ट्रेडर को उन्होंने काफ़ी पैसे गंवाए हैं। देखिए दोस्तों, हमने आज एक सिर्फ मूविंग एवरेज पे आप कैसे पैसा 100% पैसा आप बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि मूविंग एवरेज होता क्या है। देखते हैं मूविंग एवरेज क्या होता है। जो आप सिंपल जानते हैं, एवरेज का मतलब जो आप जानते हैं कि क्या होता है, सारे प्राइस का एवरेज होता है। ठीक उसी प्रकार आपको मैं मूविंग एवरेज के बारे में कुछ बताता हूँ। मान के चलिए दोस्तों कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट्स ले ले। हम लेते हैं एक मोबाइल का एक उदाहरण लेता हूँ। मान के चलिए आपने कौन सा एक मोबाइल कौन क्या लिया, आपने एक मोबाइल का एग्जांपल लेता हूँ मैं। मान के चलिए एक मोबाइल का जो प्राइस है आपका, वो प्राइस मानिए फ़ोन का प्राइस आपका 10,000 है, यानी 10,000 है। मानिए आपका ये मोबाइल का प्राइस कितना था, आपका 10,000 था। आपने एक फ़ोन ख़रीदा, आपको 10,000 देना होगा। आप दुकानदार से क्या किए, बोलेंगे कि एक और फ़ोन चाहिए। मान के चले आप दूसरा फ़ोन खरीदे, और जब दूसरा फ़ोन खरीदे तो आपने दुकानदार से पूछे कि इसका रेट क्या होगा। मैं दो फ़ोन एक साथ खरीद रहा हूँ। एक फ़ोन खरीदे आपने, आपका प्राइस कितना देना पड़ा, 10,000 यानी 10,000। दूसरा फ़ोन खरीदे तो वो दुकानदार क्या किया, वो आपको कुछ प्राइस डिस्काउंट करके या फिर आप प्राइस को एडजस्ट करवा करके, अगर वो बोले कि नहीं आपको ये फ़ोन आपको मैं 8,000 में ही दे दूँगा, मतलब दो फ़ोन आपने एक एक साथ खरीदे, आपका कितना फ़ोन का रेट पड़ा, आपका 8,000 पड़ा। बताइए दोनों का प्राइस एवरेज कैसे निकलता है। दोनों को आप ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद दो क्वांटिटी है तो दो से आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो कितना हुआ आपका 18,000। 18,000 का एवरेज प्राइस क्या हुआ, तो देखिए आपका जो एवरेज प्राइस जो हुआ, वो आपका जो एवरेज प्राइस होगा वो कितना होगा, आपका एवरेज प्राइस आपका 9,000 होगा। अब बताइए आपका 9,000 हुआ। आपने एक फ़ोन ख़रीदा कितना में थे, आपने 10,000 में। जब आपने दो फ़ोन एक साथ खरीदे तो आपको कितना, दूसरा फ़ोन कितना में, 18,000, ये 8,000 में मिला। अब दोनों का एवरेज प्राइस कितना हो गया, 9,000 हो गया। इसी प्रकार अगर आपने एक और फ़ोन खरीदे, मान के चलिए आप एक और फ़ोन आप खरीदे, और वो फ़ोन का प्राइस अगर वो एक साथ और खरीदेंगे तो उसमें भी आपका कुछ और प्राइस कम किया जाएगा। तो क्या करेंगे, सारे फ़ोन का प्राइस जो भी होगा उसको आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, नंबर ऑफ़ फ़ोन से डिवाइड करेंगे, तो आपका निकलेगा एवरेज प्राइस। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार इसमें क्या होता है, ये जो प्राइस जो आपका कैंडल स्टिक जो आपका प्राइस जो बढ़ रहा है, ये सारे प्राइस जो कैंडल स्टिक एक का जो प्राइस होता है, क्या यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ आके क्लोज हुआ, ये हाई अपना बनाया, तो क्या होता है, ये प्राइस का जो एवरेज होता है, प्राइस का जो एवरेज होगा वो क्या होता है, आपका मूविंग एवरेज होगा। तो हमने देखेंगे कि आखिर मूविंग एवरेज काम कैसे करता है, मूविंग एवरेज पे आप स्टॉक में ट्रेडिंग कैसे करेंगे, और आप पैसा कैसे बनाएंगे। तो देखिए हमने अभी एवरेज के बारे में जान लिए। एवरेज क्या होता है, जो प्राइस होते हैं वो सभी का ऐड करके नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड किया जाता है, यानी एवरेज प्राइस होते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि इसमें शेयर मार्केट में, यानी आप जो चार्ट एनालिसिस करेंगे वहाँ पे मूविंग एवरेज का यूज कैसे करेंगे। तो बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, मूविंग एवरेज 50 का मूविंग एवरेज लगाते हैं या फिर 20 का मूविंग एवरेज पे काम करते हैं, लेकिन मैं 20 और 50 पे काम नहीं करूँगा। जो भी है, आप कोई भी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मैं मानूंगा कि आप मूविंग एवरेज कितना का, आप 44 का मूविंग एवरेज रखिए। 44 में क्या होता है दोस्तों, देखिए आपको 44 मूविंग एवरेज में क्या होगा, प्रीवियस 44 कैंडल का, कितना कैंडल, प्रीवियस 44 कैंडल्स का एवरेज प्राइस, जो प्राइस होगा ये एवरेज प्राइस होता है। पिछले 44 कैंडल का एवरेज प्राइस लाइन ही बता रहा होता है ये 44 का मूविंग एवरेज। तो ये आपको मूविंग एवरेज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। प्रीवियस 44 कैंडल का, जिस प्रकार हमने एक मोबाइल का एवरेज प्राइस निकाले थे, उसी प्रकार ये प्रीवियस 44 कैंडल का एवरेज प्राइस को बता रहा होता है। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे
कि मैंने यहाँ पे ग्राफ में लगा रखा हूँ। ग्राफ में आपको अगर आप स्टॉक या फिर किसी दूसरे ब्रोकर में आप अगर अकाउंट खुला रखे हैं तो आपको ये एफएक्स पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है मूविंग एवरेज। तो आप अगर मूविंग एवरेज यहाँ पे सर्च आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपका मूविंग एवरेज। देखिए मेरा लगा हुआ है। अब इसमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है मूविंग एवरेज में। यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे 20 भी रख सकते हो, 20 भी रख सकते हैं, या नहीं तो आप 50 भी रख सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूँगा, आपको 44 का मूविंग एवरेज का सलाह देता हूँ। आप 44 मूविंग एवरेज पे काम करें। और इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं मूविंग एवरेज का। ये कलर मैं रखा हूँ आसमानी कलर, आप यहाँ से कलर को भी चेंज कर सकते हैं, आपको जो अच्छा रहे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं मूविंग एवरेज को ब्लैक कलर में रखूँ तो आप ब्लैक कलर भी सेट कर सकते हैं। अब देखिए आपका मूविंग एवरेज किस कलर में हो गया, आपका ब्लैक कलर में हो गया। बात आती है कि चार्ट कैसे देखते हैं। तो चार्ट देखने का भी तरीका है। आप ये टाइम फ्रेम पे ध्यान दीजिएगा। ये टाइम फ्रेम 1 मिनट है, 3 मिनट है, 15 मिनट है, 30 मिनट, 1 आवर, 1 मंथ, 1 डे, इस तरह आप ट्रेडिंग किस टाइप से करना चाहते हैं। दोस्तों सबसे पहला आप ट्रेडिंग कितने देर के लिए करना चाहते हैं। अगर आप ट्रेडिंग जितना टाइम करेंगे उसके अनुसार से आपको चार्ट पैटर्न देखना होगा। तो मैंने इसके लिए अलग वीडियो बताऊंगा कौन सा चार्ट, और ये सारे में काम करेंगे। मूविंग एवरेज हर एक कैंडल आप 5 मिनट देखें तो 5 मिनट में भी काम करेंगे, और आप इससे 15 मिनट के भी आप कैंडल देख रहे हैं तो उसमें भी आपको चार्ट और मूविंग एवरेज काम करेंगे। अब देखिए दोस्तों हम लोग मूविंग एवरेज पे काम कैसे करते हैं। अगर आपको बाय करना हो, अगर आपको बाय करना हो यानी स्टॉक खरीदना हो, तो सबसे पहला नंबर आपको देखना है कि मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए। मूविंग एवरेज क्या होना चाहिए, राइजिंग। देखिए ये मूविंग एवरेज, देखिए राइजिंग आपका दिख रहा है, ये देखिए आपका मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए। दूसरा बात क्या देखना है कि मूविंग एवरेज पे कोई कैंडल गिर के ये सपोर्ट बना रहा हो। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये सपोर्ट बन रहा है, इस जगह पे देखिए आपका सपोर्ट बना रहा है, आप इस जगह पे आप बाय कर सकते हैं। और बाय कहाँ पे करना है आपको, अगर यहाँ पे आपका हैमर कैंडल बने तो आप यहाँ पे, अगर हैमर कैंडल बनेगा तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। हैमर कैंडल के नेक्स्ट कैंडल के हाई में बाय कीजिए, और स्टॉप लॉस जो होगा वो हैमर कैंडल के लोवेस्ट, जो सबसे लोवेस्ट लो होगा। कहने का मतलब है कि आपका मान के चलिए ये आपका हैमर कैंडल बना, या फिर कैंडल के बारे में आपको एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा। हैमर कैंडल क्या होता है दोस्तों, दरअसल इसका जो बॉडी पार्ट होता है वो उससे शेडो पार्ट दोगुना होता है। डजन मैटर कि ये किस कलर का है, ये हो सकता है आपका कि रेड हो, ये आ तो रेड हो या फिर ग्रीन हो। रेड होने का मतलब है बियरिश कैंडल होगा यानी प्राइस गिरे होंगे, और ग्रीन कैंडल का मतलब होगा बुलिश हो। लेकिन कलर पे आपको जाना नहीं, चाहे रेड कलर हो या फिर ग्रीन कलर हो, आपको बुलिश कैंडल ही होता है। ये क्या बताता है आपको, बुलिश के बारे में बताता है कि यहाँ से आपको प्राइस क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहला नंबर हम लोग मूविंग एवरेज का देखने के लिए ट्राई करते हैं। देखिए मूविंग एवरेज देखते कैसे हैं। सबसे पहला आपको देखना है अगर बाय करने के लिए, सबसे पहला आपको कि मूविंग एवरेज क्या होना चाहिए, आपका राइजिंग होना चाहिए। मूविंग एवरेज क्या होना चाहिए, राइजिंग। देखिए आपका ये आपको दिख रहा होगा कि मूविंग एवरेज क्या है, आपका ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या, आपका ये प्राइस आगे बढ़ रहा है। दूसरा बात क्या देखना है दोस्तों, बाय मूविंग एवरेज ये सपोर्ट की तरह काम करता है। सपोर्ट की तरह देखिए कब कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए प्राइस डाउनफॉल हुआ, फिर यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया, आप इस जगह पे बाय कर सकते हैं। आप इस जगह पे बाय कीजिए, देखिए प्राइस यहाँ से इतना दूर ऊपर गया, फिर यहाँ से आप देखिए, फिर यहाँ से आकर के सपोर्ट लिया, फिर ये सपोर्ट से देखिए फिर आगे बढ़ा। इसी प्रकार से आपको ये बढ़ते गया। प्राइस देखिए आप जिसमें बाय किए थे वो आपका प्राइस का सपोर्ट ऐसे अगर आप ड्रॉ करेंगे इस टाइप से आपका प्राइस का आप बाय किए थे। अब देखिए यहाँ से प्राइस कहाँ पे बढ़ते गया, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से प्राइस बढ़ते गया। तो आपको सबसे पहले मूविंग एवरेज में क्या देखना है, राइजिंग मूविंग एवरेज हो। इसका मतलब क्या, मूविंग एवरेज इस टाइप से बढ़ता हो। दिख रहा है आपको, राइजिंग मूविंग एवरेज ही बाय के लिए है। अगर दोस्तों ये राइजिंग मूविंग एवरेज ना रख के अगर ये फॉलिंग मूविंग एवरेज है, देखिए मान के चलिए इस टाइप से गिर रहा हो, क्या मूविंग एवरेज हो, देखिए क्या बताया, फॉलिंग हो। इसका मतलब जब फॉल कर रहा हो तो आप उसमें शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करने का मतलब है कि आपके पास स्टॉक नहीं है, आपने पहले बेच दिए हैं, और जो आपका प्राइस जितना भी गिरेगा, प्राइस जो प्राइस का डिफरेंस होगा, मान के चलिए आपने 100 रुपीज़ में आप किसी स्टॉक को क्या किए, शॉर्ट किए, और वो आपका प्राइस गिर करके कितना हो गया, आपका वो 80 हो गया।
वो कितना हो गया आपका प्राइस गिर करके अभी आपका अगर 80 हो गया है, तो जो इसका डिफरेंस होगा दैट इज़ 20 रुपीज़, दिस इज़ योर प्रॉफिट। ये 20 रुपीज़ आपका क्या होगा, ये आपका प्रॉफिट होगा एवरी शेयर। तो सबसे पहले आपको कैंडल में हम चार्ट में देखने के लिए बता दिए कि कैसे हमने मूविंग एवरेज को पिक करेंगे। मूविंग एवरेज कितना का हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, मूविंग एवरेज 44 का मूविंग एवरेज आपको लगाना है। अब मैं आगे चार्ट में दिखाता हूँ कि मूविंग एवरेज देखिए किस तरह से काम करता है। आप यहीं से देखिए, कोई भी कैंडल में आप देख लीजिए, और ये आपका सबसे आसान सा तरीका देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे इस जगह पे देखिए मूविंग एवरेज, अगर आपको मूविंग एवरेज अगर ये प्राइस को अगर कट करके यहाँ पे देखिए इस जगह पे सपोर्ट बना रहा है, ये आप देख रहे होंगे, इस जगह पे आपका परफेक्ट बाइंग था। कोई कैंडल कोई चार्ट ज़्यादा नहीं देखना है, ज़्यादा टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाना है, टेक्निकल टूल्स। इससे क्या होता है कि आप और कन्फ्यूजन होंगे। आप 2-3 लीजिए, और सिर्फ मूविंग एवरेज पे भी आप बाय ना करें। आपको मैं सजेशन देता हूँ कि 2-3 इंडिकेटर को ही यूज करें। आप उसके जगह पे आप एक RSI यूज कर सकते हैं, आप बॉलिंजर बैंड्स यूज कर सकते हैं, कन्फर्मेशन के लिए बॉलिंजर बैंड्स यूज कर सकते हैं। और आप अगर और भी देखना है, फिर आप वॉल्यूम चार्ट देख सकते हैं कि वॉल्यूम क्या हो रहा है। लेकिन सबसे मेन है कि आपका प्राइस, प्राइस का जो है वो प्राइस हमेशा ट्रेंड में चलता है दोस्तों। देख रहे होंगे आपने कि जो भी प्राइस चल रहा है वो डायरेक्ट इस तरह से ऊपर नहीं गया है, प्राइस ऊपर जाने का है, ट्रेंड इस तरह से आपका चढ़ते गया, ये ट्रेंड पकड़ के गया है। अगर फॉलिंग भी होगा प्राइस तो देख रहे होंगे आपने इस तरह से गिरा होगा। तो ये आपको ट्रेंड देख के आपको एंट्री लेना है और एग्जिट करना है। तो सबसे पहला हमने बताया कि आपको देखना क्या है, हमने ट्रेंड लाइन देखना है। देखें हम कि मूविंग एवरेज क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमने राइजिंग है, मूविंग एवरेज क्या है आपका राइजिंग है। जैसे मूविंग एवरेज आपका राइजिंग हुआ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए मूविंग एवरेज कैसा था आपका, राइजिंग मूविंग एवरेज था। इसका मतलब आपका क्या पता चल गया कि मार्केट बुलिश है, मतलब प्राइस ऊपर जाएगा। दूसरा क्या देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका मूविंग एवरेज पे क्या बनाया, आपका सपोर्ट बनाया। आपको इस जगह पे एंट्री लेना था। एंट्री कैसे लेते हैं, एग्जिट कैसे करते हैं, वो प्रीवियस वीडियो में आपका डाला हुआ है। आप वीडियो के प्ले लिस्ट में जा करके शेयर मार्केट नॉलेज में जा करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, सपोर्ट लिया। अब देखिए प्राइस कितना हाई गया, ये देखिए यहाँ से गया फिर से हाई गया, ये देख रहे हैं प्राइस इतना ऊपर गया। तो इस तरह से आप पिक कर सकते हैं। आगे फिर देखते हैं और भी मूविंग एवरेज का कमाल कहाँ का है। दूसरा बात क्या है, जब भी एंट्री करेंगे देखिएगा दोस्तों, मूविंग एवरेज हमेशा या तो सपोर्ट बनाएगा या तो ये क्या करेगा, कट करेगा। आगे देखते हैं, हम शॉर्ट के लिए भी बता देते हैं साथ में ही। देखिए जब मूविंग एवरेज ऊपर से कट करेगा किसको, बियरिश कैंडल को। मान के चलिए ये आपका मूविंग एवरेज है और ये आपका बियरिश कैंडल है। अगर बियरिश कैंडल को कट किया, और ध्यान रहे कब से, ऊपर से अगर कट किया, तो आपको उस जगह पे क्या करना है, शॉर्ट करना है। क्या करना है, शॉर्ट करना है। अगर मूविंग एवरेज नीचे से कट किया है, मान के चलिए आपका ये कैंडल तो सही से बन नहीं रहा है, मान के चलिए आपका ये हैमर कैंडल है या फिर डॉजी कैंडल। और डॉजी कैंडल क्या होता है दोस्तों, कैंडल के बारे में आपका एक अलग वीडियो बनेगा। डॉजी में होता है क्या है कि दोनों साइड जो बॉडी होते हैं वो देखिएगा, दोनों साइड का जो बॉडी पार्ट से ज़्यादा होंगे इसका शैडो पार्ट, इधर वाले को शैडो पार्ट कहते हैं। देखिए कैंडल में आपको थोड़ा सा अगर जानकारी नहीं तो फिर से मैं बता देता हूँ। अगर चाहे ग्रीन हो, या मैं पहले बुलिश कैंडल के बारे में बताता हूँ। जो ग्रीन है आपका, कौन सा कलर का है आपका, वो ग्रीन वाले का बताता हूँ। अगर इसमें कलर का फिलअप हो तो मैं फिलअप कर देता हूँ। ये कौन सा कैंडल है दोस्तों, ये आपका कैंडल है आपका बुलिश कैंडल। होता क्या है दोस्तों, इसमें प्राइस सबसे पहले ये यहाँ से ओपन होता है, इस जगह से ओपन हुआ, और ओपन हो करके मान के चलिए ये हाई मारा यहाँ तक ऊपर गया, ये क्या हुआ, इसका हाई पॉइंट हुआ। फिर वहाँ से डाउन फॉल होते होते ये फिर से यहाँ गिरा। हो सकता है कि और भी नीचे आ जाए, और नहीं नीचे आ करके अगर फिर से ऊपर चला गया तो ये फिर से ऊपर जा सकता है। फिर से ऊपर जा कर के कहाँ पे क्लोजिंग दिया, आपका इस जगह पे क्लोजिंग दिया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये आपका हाई है, ये आपका हाई पॉइंट हुआ, ये आपका सबसे जो नीचे का था वो लो पॉइंट हुआ,
ये आपका ओपन हुआ, ये कौन सा होगा आपका ओपन प्राइस हुआ यहाँ से, ये आपका ओपन था और ये आपका क्या था क्लोज, जहाँ पे आपका क्या हुआ क्लोज हुआ। तो इस तरह से आपको कैंडल देखना है। मेन क्या आपको देखना है कि मूविंग एवरेज राइजिंग हो तो बाय करना है। एक ही चीज़ आपको ध्यान देना है, प्राइस पे काम करेंगे हम लोग। किस पे काम करना है, सिर्फ प्राइस पे। अगर प्राइस बढ़ रहा है और देखना है उसको कंफर्मेशन के लिए कि अगर मूविंग एवरेज राइजिंग है तो आप बाय करें। अगर मूविंग एवरेज फॉलिंग है, क्या देखिए मूविंग एवरेज फॉलिंग है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ से आपका मूविंग एवरेज, देखिए ट्रेंड मूविंग एवरेज का क्या है, इस तरफ फॉलिंग है। अगर फॉलिंग मूविंग एवरेज में आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर ये कैंडल को कट किया, ये भी देख रहे होंगे बियरिश कैंडल, रेड कैंडल इज बियरिश कैंडल, यानी वहाँ से आपका प्राइस गिरेगा। देखिए मूविंग एवरेज क्या हुआ, फॉलिंग था, और आपको एक और कंफर्मेशन मिल गया क्या कि आपका देखिए इस जगह पे मूविंग एवरेज कट किया बियरिश कैंडल को। तो स्वाभाविक है, देखिएगा दोस्तों हमेशा 70 to 80% ऐसा केस में कि जब मूविंग एवरेज ऊपर से डाउनवर्ड स्लोपिंग हो, यानी ऊपर से कट करके नीचे अगर गिर रहा हो, यानी कि ये राइजिंग ना हो यानी बियरिश हो, तो इसमें आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है, पहले बेच देना है। पहले स्टॉक को क्या करना है, बेच देना है। आप इसको पहले सेल कर देंगे। देखिए यहाँ से प्राइस कहाँ तक गिरा, यहाँ तक गिरा, उसके बाद क्या हुआ, फिर से यहाँ से गया, कुछ बढ़ा, फिर यहाँ से गिरना शुरू हो गया। तो इस तरह से आपका प्राइस चल रहा है। देख रहे हैं आप मूविंग एवरेज का यूज किस तरह से हो रहा है। सिर्फ मूविंग एवरेज पे आपको ट्रेडिंग करना है और ऐसा देखना है। और भी बहुत सारे चार्ट आपको होमवर्क करना है कि क्या मूविंग एवरेज किस में आपका फॉलिंग है और प्राइस गिरा है। देख रहे हैं आपको सब हर एक जगह पे देखिए मूविंग एवरेज ऊपर से कट किए हैं तो प्राइस गिरे हैं। अब फिर से यहाँ पे देखिएगा, इस जगह पे आपको देख सकते हैं, देखिए दोस्तों मूविंग एवरेज देखिए ऊपर से कट किया है, ये दिख रहा है आपको फॉलिंग है, देखिए प्राइस गिरा है, आप देख रहे हैं। फिर यहाँ से देखिएगा फिर से मूविंग एवरेज आपका कट किया है, फिर से प्राइस गिरे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान दे करके आपको होमवर्क करना है। डेली आप 100 से 200 चार्ट देखिए और ये देखिए आपको मूविंग एवरेज किस जगह, अगर कहाँ पे मूविंग एवरेज आपका अपवर्ड है, राइजिंग है, कहाँ पे आपका मूविंग एवरेज डाउन है, यानी डाउन फॉलिंग है। तो ये सब चीज़ आपको होमवर्क करना है और चार्ट को स्टडी करना है। तो ये सब आप देखते रहें। आपको क्या करना है, हमने बाय के लिए बता दिया। बाय कब करना है, जब आपका मूविंग एवरेज राइजिंग हो। अगर मूविंग एवरेज के पास अगर सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट अगर मूविंग एवरेज को लेकर के बना रहा है, ये क्या होना चाहिए आपका मूविंग एवरेज क्या होना चाहिए, राइजिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए, तभी आपको बाय करना है। तो आप इस जगह पे बाय करें जब मूविंग एवरेज आपका फॉलिंग हो। क्या हो, जब आपका मूविंग एवरेज फॉलिंग हो, ऊपर से कट कर रहा हो, तो उस समय आपको शॉर्ट यानी सेल करना है। पहले क्या करना है, सेल करना है। इस जगह पे क्या करना था, आपको बाय करना था। कैसे बाय करते हैं, किस कैंडल पे बाय करते हैं, इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो आपको देखना है। तो आपको मैंने मूविंग एवरेज पे कैसे देखते हैं, मूविंग एवरेज कैसे काम करता है, ये मैंने बता दिए। दोस्तों एक और इसमें ज़रूरी बात बताना है कि आप स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करेंगे कि ये कौन सा, ये बुलिश स्टॉक है या बियरिश है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको कैंडल पे ध्यान देना है। आप इस कैंडल को, कैंडल टाइम को देख लीजिए। आप पहले 1 डे का कैंडल, ये आपका मूविंग एवरेज देखिए। 1 डे में आपको मूविंग एवरेज देखना है। अगर आपका मूविंग एवरेज राइजिंग है तो आपको देखना है कि ये राइजिंग शेयर है। फिर आपको कंफर्मेशन के लिए क्या करना है दोस्तों, 1 वीक का देखना है। अगर आपने 1 वीक का देख लिए तो आपको 1 वीक का कैंड चार्ट पैटर्न से आपको पता चल रहा होगा। यहाँ पे देखिए आप इस जगह पे आपका जो मूविंग एवरेज है, देखिए ये राइजिंग है। ये क्या आपका, मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ, ये देखिए इस जगह पे देखिए ये आपका मूविंग एवरेज क्या है, आपका राइजिंग है। इस जगह पे क्या है, आपका राइजिंग। आप यहाँ पे बाय कर सकते थे, जिसमें आपको मूविंग एवरेज पे क्या करेगा, सपोर्ट लेगा, प्राइस गिर करके यहाँ पे आप बाय कीजिए। फिर ये देखिए फॉल हुआ, फिर यहाँ से आपको सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से आपको बाय करना था, फिर देखिए प्राइस ऊपर गया। तो आपको 2 जगह पे बता दिए, शॉर्ट करने के लिए भी बता दिए। और स्टॉक कैसे पहचानते हैं, स्टॉक राइजिंग है। ये मैंने 1 वीक का कैंडल लगा रखा हूँ चार्ट पैटर्न। ये 1 वीक का है, इसका मतलब है कि एक कैंडल जो होगा वो कितना का होगा, 1 वीक का होगा। तो 1 वीक में अगर आपका राइजिंग मूविंग एवरेज है तो फिर आपको चेक करना है 1 डे में कि 1 डे में क्या होगा। अगर 1 डे में भी देखिए आपका
ये मूविंग एवरेज देखिए आपको राइजिंग दिख रहा है, तो इस जगह पे देखिए आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, इस जगह पे बाय कर सकते हैं। और भी आपको अगर बाय आप परफेक्ट बाय अगर देखना चाहते हैं तो आपको इस जगह पे बाय कर सकते हैं। इस तरह से आपको मार्केट में चार्ट में देखना होगा कि राइजिंग शेयर कौन है। अच्छा दोस्तों, इसमें आपको अगर फॉलिंग मूविंग एवरेज है, अगर फॉलिंग मूविंग एवरेज है उस जगह पे आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है। तो आपको देखना होगा ये मूविंग एवरेज से आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपका जो प्राइस, ये स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। तो आप स्टॉक कैसे चयन करेंगे, दो तरीका आपको चयन करने का। कैंडल स्टिक सबसे पहला नंबर की मूविंग एवरेज कितना का हो, आपका मूविंग एवरेज 44 का मूविंग एवरेज लगाइए। मूविंग एवरेज 44 ये आपका बेस्ट है, सबसे बेस्ट आपको ये काम करेगा। मूविंग एवरेज 44। उसके बाद आपको टाइम फ्रेम देखना है, 1 डे का फर्स्ट कैंडल देखें। 1 डे में अगर आपका स्टॉक ये मूविंग एवरेज अगर अपवर्ड है, कहने का मतलब है अगर राइजिंग मूविंग एवरेज है, राइजिंग मूविंग एवरेज यानी ऊपर जा रहा हो, तो फिर आप उसे 1 वीक का देख ले। 1 वीक में अगर आपका 1 वीक में अगर राइजिंग है, ध्यान दें सबसे पहले 1 वीक में अगर आपका राइजिंग है तो आप 1 डे देखें। अगर 1 डे में भी अगर राइजिंग है तो उसका मतलब आपको क्या है, वो राइजिंग स्टॉक है, और अब उसे आप वॉच लिस्ट में ऐड करके उसमें आप ट्रेंड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये मूविंग एवरेज पे समझ आया हो वीडियो, कि मूविंग एवरेज कैसे काम करता है। ये क्या होता है, प्रीवियस 44 कैंडल का एवरेज प्राइस होता है। मैं एक तो और चार्ट में दिखाना चाहता हूँ कि देखिए मूविंग एवरेज कैसे काम करता है। मैं दूसरा स्टॉक भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर इसी स्टॉक में आप देखिए इस चार्ट में पैटर्न में पीछे आप देखिए इस जगह पे, यहाँ पे आप देखिए राइजिंग से मूविंग एवरेज है, यहाँ पे देखिए आपका राइजिंग था, प्राइस ऊपर गया। इस जगह पे देखिए आप, इस जगह पे देखिए आपका मूविंग एवरेज फॉलिंग है, देखिए प्राइस गिरा है। ये आपको कंफर्मेशन के लिए है। आगे और भी देख लेते हैं। देखिए इस जगह पे आप, यहाँ पे देखिए आपका मूविंग एवरेज राइजिंग है, यहाँ पे आपका सपोर्ट लिया, आप यहाँ से बाय कर सकते थे, प्राइस ऊपर गया। और भी देख लेते हैं। इस जगह पे भी देखिए आप, मूविंग एवरेज डाउनवर्ड फॉलिंग है, प्राइस नीचे गिरा है। तो इस तरह से आपको देखना है और होमवर्क भी इस पर काम करना है। इस जगह पे आप देख सकते हैं, आपको इसमें होमवर्क करना है दोस्तों, बिना होमवर्क किए आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आप इस पर होमवर्क करें, चार्ट पैटर्न को स्टडी करें, देखें कि कैसे आपका चार्ट बन रहा है। आप लाइव मार्केट में भी देख सकते हैं। अगर आप इधर नहीं, फिर आप investing.com में जा कर के आप चार्ट देख सकते हैं। ये देख रहे हैं आपका राइजिंग मूविंग एवरेज, देखिए प्राइस गो अप, राइजिंग मूविंग एवरेज पे ही आपका प्राइस बढ़ रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान आ गया होगा कितना का मूविंग एवरेज लगाना है दोस्तों, 44 का मूविंग एवरेज। राइजिंग शेयर के लिए क्या देखना है, मूविंग एवरेज राइजिंग हो। फॉलिंग मूविंग एवरेज जब रहे तो आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है। कब बाय करना है, जब मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा हो। कुछ और ही नहीं कि सपोर्ट ले रहा हो सकता है कि आपका मूविंग एवरेज से हमेशा क्या होना चाहिए, आप जिसमें आप एंट्री ले रहे हो सकता है कि आपका मूविंग एवरेज ये आपका जा रहा है और इसका प्राइस ऊपर में आपका मूव कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। हमेशा आपको इस जगह पे आपको बाय नहीं मिलेगा सपोर्ट, लेकिन आपको हमेशा बाय तभी करना जब मूविंग एवरेज के प्राइस क्या हो, हमेशा ऊपर हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखे होंगे और आप इसे लाइव मार्केट में अप्लाई करें। धन्यवाद।